ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय खंड सांख्य योग। मोह मुक्त हेले मनुष्य श्रुत वर्तमान पर्यंत शुणिथिबा ओ श्रोतव्य आगकू आहुरी शुणिबाकू बाकी थिबा शास्त्र वचनर विषयरू वैराग्य प्राप्त हुए। अनेक कथा पढ़ी शुणी तार मन बुद्धि रे विक्षेप सृष्टि हुए। वेद उपनिषद पुराण शास्त्र और ऋषि मानक वचन रे मत भिन्नता देखा जाए। साधारण मनीष केउं वचन को प्रमाण स्वरूप ग्रहण करिबो जानि पारे नाही। तार बुद्धि विचलित होई पड़े। अस्थिर बुद्धि हेतु से परमात्मा को सहित जोगयुक्त होई पारे नाही। परमात्मा ठारे बुद्धिर स्थिरता को समाधि कुहा जाए। बुद्धि संशय रहित हेले स्थिर हुए। मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुथिबा पर्यंत बुद्धि रे स्थिरता आसे नाही। शंकराचार्य मतरे चित्तर समाधान हेबा ही समाधि। समाधि यते चित्तम अस्मिन् इति समाधि। शास्त्रीय मतभेद हेतु मनरे संशय उत्पन्न हुए। ईश्वरीय ज्ञान साक्षात परमात्मा द्वारा कथित ज्ञान अनुसरण कले मन संशय रहित हुए। मन संशय बा प्रश्न रहित हेले प्रसन्न और एकाग्र होई बुद्धि परमात्मा ठारे अचल हो जाए। विद्वान माने जोग पदर भिन्न भिन्न व्याख्या करिसंती। शंकराचार्य मतरे विवेक रूपक बुद्धि को प्राप्त हेबा ही जोग। विवेक प्रज्ञा समाधि प्राप्यसी। मधुसूदन स्वामी मतरे जीव और परमात्मा मध्यरे एकत्व बोधर नाम जोग। जोगम जीव परमात्मयि लक्षणं तत्त्वमस्यसि। वाक्यजन्यम अखंडम साक्षात्कारम सर्वयोग फलम अवाप्स्यसि। जीवर अल्पज्ञता बा परमात्मा को सर्वज्ञता यही भेद बुद्धि त्याग करी जीवात्मा और परमात्मा एक और अभिन्न बोली ग्रहण करिवार नाम जोग। यह ही एठारे मधुसूदन स्वामीजी भाष्यर तात्पर्य। निष्पक्ष अनुशीलन कले जना जाए जे गीता शंकर मायावाद को ग्रहण करि नाही। परमात्मा कथन समस्त वाद विवादर ऊर्ध्वरे। तांको मतरे आत्मा और परमात्मा उभय पृथक और भिन्न सत्ता। मन और बुद्धि को परमात्मा सहित एकाग्र करिवार नाम जोग। अन्य अर्थरे परमात्मा सहित आत्मार मन मिलन को जोग कुहा जाए। एही परिप्रेक्षी रे जोग युक्तात्मा जोग वितमः जोग संगीतः जोग संन्यस्तम कर्मणि जोग संसिधिं जोग सेवया जोगस्थ जोगस्य जोगम इत्यादि श्लोक गुड़िक प्रणिधान योग्य। एथिरु प्रमाणित हुए गीता मायावादी मानकर तत्त्वमसि बा आत्मा परमात्मा एक और अभिन्न सिद्धांत ग्रहण करि नाही। स्थित प्रज्ञर लक्षण और ईश्वर परायणता। प्रजहत जदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मेनात्मनं तुष्टः स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते। दुःखे सोनुद्विग्नमनः सुखे सुविगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते। जः सर्वत्र नाभिस्नेहस्ततत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्त्यन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्यते। जदतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः
ବସି ହି ଯଶେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ମନୋଗତ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଜଠାରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ସମୂହରେ ଅବିଚଳିତ ମନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୂହରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ତଥା ଆସକ୍ତି, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ବିହୀନ ପୁରୁଷ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମୁନି ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ସେହି ଶୁଭ ଅଶୁଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ରହେ, ହର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ରହେ। କଇଁଛ ଯେପରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନିଏ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବା ସ୍ଥିର ରହେ। ଅନାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରସ ବା ଅନୁରାଗ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବା ସାକ୍ଷାତକାର କରି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସାର ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁରାଗ ରହେ ନାହିଁ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବା ପ୍ରମଥନଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ସଂଯତ କରି ମୋର ପରାୟଣ ଭକ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହେ, କାରଣ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବଶୀଭୂତ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।